अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूरुल अब्दुर्रहमान अमीन्स इलेक्ट्रिकल अकेडमी। आज हमारी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एक्सटेंशन बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं जो हमारे पास हमारे सेशन 12 में गिवन है। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर द एक्सटेंशन बोर्ड दैट कैन रन एट लीस्ट 10 एम्पेयर लोड इन टोटल। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन आती है वो आती है कि 10 एम्पेयर का लोड होना चाहिए। 10 एम्पेयर का लोड इन टोटल होना चाहिए, यानी कि करंट 10 एम्पेयर का वो जो है वो लेना चाहिए। सही है। जो दूसरी चीज़ है, दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कैन रन एट लीस्ट 3 लोड्स एट अ टाइम। तो मतलब 3 लोड्स हमें जो है वो रन करवाने हैं उससे। तो 3 लोड्स का मतलब है हमें 3 सॉकेट्स की नीड पड़ेगी। सही है। और फिर हमारे पास है थर्ड थिंग कि मस्ट हैव अ करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो जो करंट प्रोटेक्शन डिवाइस वाली चीज़ है उसके लिए हम यूज़ करेंगे, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ करंट प्रोटेक्शन डिवाइस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास है वो है करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है। करंट प्रोटेक्शन डिवाइस जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे फ्यूज़। और हम इसको यूज़ क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि करंट प्रोटेक्शन डिवाइस हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो एक सर्किट बना हुआ होगा। सही है। और हम सर्किट को इस तरह से बनाएंगे कि जब हम उसमें करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं तो या तो जो है वो अगर 10 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड आता है, सही है, तो उस केस में आने पर जो है वो सर्किट को ब्रेक कर दे। अगर तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगी, सही है, तो आगे के जितने भी कनेक्शन होंगे उन सब में वो लोड जाएगा ही नहीं और फिर इससे जो है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड या शॉर्ट सर्किट और इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। सही है। तो यहाँ जो हम करंट प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करेंगे वो फ्यूज़ यूज़ करेंगे। फ्यूज़ एक्चुअली होता किस तरीके का है, वो एक सिलेंडर टाइप होता है। सही है। जो जिसके अंदर एक वायर होती है। सही है। और वो वायर इस तरीके की होती है जो किस मतलब आप जब हम लेते हैं उसको तो फिर जो है वो हम बोल के लेते हैं कि कितने एम्पेयर तक की हमें चाहिए या कितने एम्पेयर का हमें फ्यूज़ चाहिए, इस तरीके से। सही है। हम अपनी रिक्वायरमेंट बता के बोलते हैं। तो जो वो वायर होगी, अगर हम 10 एम्पेयर का बोल के लेंगे फ्यूज़, तो वो वायर ऐसी होगी कि वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और 10 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड आने पर जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगी या जो है वो जल जाएगी। सही है। जलेगी तो वो सर्किट ब्रेक कर देगी। और जब हमारा सर्किट ब्रेक होगा तो आगे जितने भी इसकी कंटिन्यूटी में आगे जितने भी वो लगे हुए होंगे वो सब ब्रेक हो जाएंगे। जितने भी स्विचेस या सॉकेट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब ब्रेक कर जाएंगे। सही है। तो ये सब चीज़ें हो गई। सही है। इसके अलावा हमें क्या करना है, टास्क 2 है, वो है हमें स्केच करना है एक वायरिंग डायग्राम ऑफ द अबव एक्सटेंशन बोर्ड। तो चलिए जो है पहले हम वायरिंग डायग्राम बनाते हैं इसकी। पहली कंडीशन है 10 एम्पेयर, दूसरी कंडीशन है 3 लोड्स, तीसरी कंडीशन है हमारे पास करंट प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि फ्यूज़ यूज़ होगी। सही है। तो अब हम जब इसका एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे तो वो किस तरीके का होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ थी वो थी कि 10 एम्पेयर। चलो इसको देख लेते हैं। फिर हमारे पास 3 लोड्स, 3 लोड्स का मतलब हमारे पास 3 सॉकेट्स। ठीक है। फर्स्ट सॉकेट, सेकंड सॉकेट, ठीक है, एंड थर्ड सॉकेट। ठीक है। इसके बाद जो है इन 3 सॉकेट्स के लिए, सही है, हमारे पास अब उन्होंने बोला कैन रन 3 लोड्स एट अ टाइम, यानी कि एक बटन से 3 लोड्स ऑन हो। तो इसके लिए जो हमारे पास एक स्विच की नीड होगी। ठीक है। वो एक स्विच, ये आ गया एक स्विच, और एट द लास्ट हमारे पास करंट प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे वो आएगा। सही है। ये एज रफ डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप जब अपने मैनुअल्स में बनाएंगे या कहीं भी बनाएंगे तो उसको फेयर करके बना लीजिएगा। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। SW जो है वो हम स्विच के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और SO हम सॉकेट्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और F फ्यूज़ के लिए। ठीक है। और पॉजिटिव तो आपको पता है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव को ग्राउंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है। सही है। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ नहीं है। अब हम करते हैं, सबसे पहले जो हमारा था वो था सॉकेट 1, देन वी हैव सॉकेट 2, या इसको S1 S2 भी कह सकते हैं, S1 S2, सॉकेट 2 एंड देन सॉकेट 3, क्योंकि 3 लोड्स एट अ टाइम रन करना है। और फिर हमारे पास आएगा एक स्विच, और एट द लास्ट हमारे पास मौजूद है हमारा फ्यूज़। सही है। और इन सब की वायरिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास इसके अंदर सॉकेट 1, सॉकेट 2 और सॉकेट 3, ठीक है, इन तीनों को सबसे पहले तो हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों का जो ग्राउंड है उन तीनों को कॉमन करके और वो हम डायरेक्ट जो है वो अपने जो सोर्स है या जो भी आने वाली जो भी हमारे पास जो है प्लग होगा उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर जो है इन तीनों का ये आ गया, इन तीनों का नेगेटिव ग्राउंड हो गया। ठीक है। और फिर जो है इन तीनों का पॉजिटिव जो है वो हम करेंगे डायरेक्ट जो है वो स्विच से कनेक्ट। ठीक है। ताकि स्विच के ऑन होने पर जो है वो तीनों सॉकेट्स में पॉजिटिव में जो है वो करंट आ जाए, इस तरीके से। सही है। हम कंडीशंस बनाते हैं। ठीक। और फिर जो है वो हमारे पास एक होगा फ्यूज़ का, 2 फ्यूज़ के रहते हैं और एक स्विच का। अब जो हमारे पास है, हमने कंडीशन बनानी है कि जब करंट हमारा आए तो जो है वो फ्यूज़ में आए। सही है। और अगर जो है वो 10 एम्पीयर से ज़्यादा हो तो ये पूरा सर्किट ब्रेक कर जाए और आगे जो है वो फिर ये ना चल सके। ठीक है। इस तरीके का हमने बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा ग्राउंड तो जो है वो हमने इधर 3 सॉकेट्स को दे दिया था। ठीक है। हम हमारा जो पॉजिटिव है ना, जो सोर्स से आएगा या जो स्विच से आएगा, ठीक है, वो हम देंगे इधर फ्यूज़ पर। और फिर जो है ना वो फ्यूज़ से हम इधर से लेकर और फिर स्विच को दे देंगे। अब समझ आएंगे आप लोग को क्या मतलब पॉजिटिव ये वो पॉजिटिव है जो इधर से आएगा, सोर्स से आएगा, इधर जाएगा फ्यूज़ में, और कंडीशन देखिएगा कि 10 एम्पेयर है। अगर तो वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा हुआ, सही है, तो जो है ये जो इसके अंदर जो मैंने आपको बताई थी यहाँ एक वायर मौजूद होती है। सही है। वो वायर जो है वो सर्किट ब्रेक कर देगी। और अगर वो 10 एम्पेयर से कम होता है या 10 एम्पेयर होता है तो फिर वो इसी तरह चलेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से जो है वो फिर तीनों सॉकेट्स में जाएगा, और फिर जो हमारी चीज़ जो पूरा जो एक्सटेंशन बोर्ड है ना उस तरह से वर्क करेगा। अब जो है हम बता देंगे कि इनके इसके में क्या कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी नीड होगी। सही है। सबसे पहले तो इधर हम कॉम्पोनेंट्स के लिए डाल रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स फॉर एन एक्सटेंशन। ठीक है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है जिसकी नीड होगी हमें वो है हमारे पास हमारे सॉकेट्स। ठीक है। सॉकेट्स,
ठीक है। ये कितने सॉकेट्स होंगे हमारे पास, वो 3 सॉकेट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 सॉकेट्स क्योंकि हमें 3 लोड एट अ टाइम रन करना था, ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी, तो 3 सॉकेट्स की नीड होगी, सही है। और जो सॉकेट्स हम यूज़ करेंगे वो होंगे 2 पिन, ठीक है। मैं साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस तरीके का दिखेगा, और जहाँ से मैंने लिया था जो बेहतर जगह है वो भी बता देती हूँ कि मैंने किधर से लिया था। आप लोग वैसे सदर में बहुत सारी मार्केट होंगी, नॉर्मली इलेक्ट्रिक की कहीं भी शॉप से जाकर ले सकते हैं, ये वाला सामान आपको कहीं से मिल सकता है, सही है। और फ्यूज़ जो है उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, फ्यूज़ के लिए 10 एम्पीयर का, बल्कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ेंगी कि हम एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं, इसके लिए नीड है, सही है। मैं आप लोगों को सामान दिखाती जाती हूँ साथ साथ, ठीक है। तो जो है वो हमें 3 सॉकेट्स की नीड होगी, जो कि मैंने यूज़ किया वो 2 पिन है, हम 3 पिन भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसकी वायरिंग भी डिफरेंट तरीके से होगी, इस तरीके के होंगे, सही है। तो ये 3 सॉकेट्स हो गए हमारे पास, सही है। इस तरह के दिखते हैं, सही है। इसके अलावा जो हमारे पास है दूसरी चीज़ वो मौजूद है एक स्विच, ठीक है। तो जो है एक स्विच की ज़रूरत है, ठीक है। और जो स्विच है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, सही है। मतलब जिसको हम जो है वो भी इस तरीके का होगा कि हम जो है वो 3 सॉकेट से उसकी वायरिंग कर सकें, और एक फ्यूज़, सही है। फ्यूज़ ये वाला होगा, वैसे नॉर्मली जो फ्यूज़ मिलता है वो उसी तरीके की सिलेंडर की छोटी सी ट्यूब टाइप होती है जिसके अंदर वायर होती है, पर हमें ये वाला फ्यूज़ लेना चाहिए जो कि इनके साथ वायरिंग में ईजी रहे, मतलब जो बोर्ड में यूज़ हो सके, ठीक है। तो जो थर्ड चीज़ है हमारे पास है फ्यूज़, और ये बोल के लेना अच्छा आपने कि 10 एम्पीयर के लोड के लिए जो है हमें वो फ्यूज़ चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी जो ये बोर्ड है एक्सटेंशन बोर्ड, इसकी केसिंग, ठीक है। तो जो चौथी चीज़ है हमारे पास है एक्सटेंशन बोर्ड केसिंग, ठीक है। अब ये जो केसिंग है ना, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है, और वुड की भी हो सकती है, ठीक है। वुड वाली भी बेटर है, प्लास्टिक वाली बेटर, जो आपको मिल जाए इजीली वो यूज़ कर सकते हैं आप, सही है। लेकिन जो है ना हम वो यूज़ करेंगे वो होगी 5 वे। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बता देती हूँ। सबसे पहले एक ये जो है एम्प्टी स्पेसेस होंगी जिसके अंदर हम स्विच सॉकेट्स और फ्यूज़ को लगा सकें, वो होगी 1 फॉर द फर्स्ट सॉकेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इन पाँचों को जो है वो 5 वे बोला गया, सही है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके का होगा। मैंने जो है वो प्लास्टिक का लिया है, तो ये हमारे पास प्लास्टिक का मौजूद है, तो ये इस तरीके का, सही है। और ये 5 1 2 3 4 5 है, सही है। इसमें यहाँ से स्क्रूज़ हैं, इनको हम खोल के फिर करेंगे, और यहाँ से जो है वो जो हमारी केबल होगी जो बाहर हमारे प्लग तक के लिए मौजूद, जो सोर्स तक जाने के लिए मौजूद होगी, वो होगी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, तो अगर ये मौजूद ना भी हो तो आप जो है वो किसी भी रॉड को गर्म करके या कुछ भी ऐसी चीज़ करके इसमें होल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो 5th रिक्वायरमेंट है वो है हमारा तो प्लग होगा, सही है। और वो प्लग आप कोई से भी ले सकते हैं, नॉर्मल प्लग भी आ जाता है जो, ठीक है। मैंने ये वाला लिया है, ये अर्थ वाला प्लग है जिसमें अर्थ भी आ सकता है, अर्थ चेक हो जाता है, ठीक है। ये वाला ले सकते हैं, दूसरे भी और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, तो आप बोलिएगा उनको जो भी एक्सटेंशन बोर्ड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्लग यूज़ होता है, नॉर्मल प्लग वो ले लीजिएगा, ठीक है। फिर जो हमारे पास छठी चीज़ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आएगी हमारी वायर, सही है। ये वायर होगी 1.5 mm की mm², ठीक है, और 2.5 mm² की। वैसे ये आप उनको बताएंगे तो वो आपको खुद निकाल के दे देंगे, ठीक है। ये वो वाली वायर होगी जो हमारे अंदर के कनेक्शन के लिए होगी, ठीक है। तो ये जो है ना वो कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की पतली सी वायर होगी जिसके अंदर हमारे पास ये कॉपर की जो है वो स्ट्रैंड्स होंगे, स्ट्रिप्स होंगी, ठीक है, जिनको जो है वो अंदर हम इसको जो है पील करके और कट करके पील करके जो है वो अंदर के कनेक्शन हम जॉइन करेंगे, ठीक है। तो एक ये वाली वायर मौजूद होगी हमारे पास, सही है, अंदर के कनेक्शन के लिए। और ये आप उनको बता दीजिएगा कि हमने एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, इसलिए हमें अंदर के कनेक्शन के लिए वायर चाहिए, फिर वो आपको निकाल करेंगे, ठीक है। और फिर जो लास्ट चीज़ है हमारे पास है, बल्कि लास्ट नहीं है, अब इसके बाद भी चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमारे पास मौजूद होगी वो होगी केबल किस लिए, केबल जो है वो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड से के पॉजिटिव और ग्राउंड पे जो आएगी केबल आएगी, और वो जो हमारा प्लग लिया था मैंने, सही है, उस प्लग से कनेक्ट होकर और फिर जो हमारा सोर्स आ रही होगी उससे लगेगी, तो वो केबल होगी, और वो थोड़ी मोटी केबल होगी, सही है। तो वो इस तरीके की होगी कुछ, ठीक है, सही है। ये आप लोगों को पूरी जो है वो सील पैक मिलेगी, मैंने यहाँ से जो है वो उसको कट कर लिया है, वैसे ये जो है आप लोगों को पूरी बंद मिलेगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने कट करके कर लीजिएगा, ठीक है। ये केबल है, ये भी आप उनको बता दीजिएगा, वो आपको दे देंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इन सबको कंबाइन करने के लिए या जो है एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए यूज़ होंगी, वो होगी हमारा प्लास, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्या कहते हैं उसको, टेस्टर, ठीक है। अब टेस्टर को जो है वो हम जो है क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास जितने भी स्क्रूज टाइट करने होंगे वो टेस्टर से कर सकते हैं, ठीक है। इतने कोई बड़े स्क्रू नहीं है कि वो टेस्टर से ना हो सके, इसलिए टेस्टर को ही जो है वो स्क्रू ड्राइवर के तौर पर यूज़ करेंगे। और जो लास्ट चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा मल्टीमीटर, ठीक है, जिसमें जो है हम वोल्टेज और करंट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें, और ये सारी कंपोनेंट लिस्ट है, इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही है। तो फिर जो है वो ये सारा सामान आप ले आइएगा एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए। जी, तो अब हम अपने सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो डायग्राम मैंने आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाई थी, सही है। और ये हमारे पास इसकी केसिंग है, प्लास्टिक वाली केसिंग है, सही है। इसके लिए 4 स्क्रूज लगे होंगे, इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और निकाल कर जिस तरह मैंने बताया था आपको, पहले 3 सॉकेट्स, 1 2 3 सॉकेट्स, एक बटन, और एक जो है वो फिर हमारे पास फ्यूज़ आएगा यहाँ, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह से होंगे कि एक फ्यूज़, एक बटन एंड देन 3 सॉकेट्स, ठीक है। अब इनका जो ओपन क्लोज है वो हम देख लेंगे, सही है, कि किस साइड ओपन है किस साइड क्लोज है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से होगा, वैसे तो आप किसी भी अरेंजमेंट से लगाने मर्जी है आपकी, बस आपकी वायरिंग से होनी चाहिए, सही है। तो ये चीज़ है, सही है। अब इनके अंदर जो है एक जो हमारे पास नट है वो गिवन होता है, इसको ओपन करेंगे और फिर जो है इसके अंदर फिट करेंगे, सही है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ सारी, ठीक है। पहला वाला करके बता देती हूँ, इन सबको निकालें, इन सबके अंदर नट्स के बिना, इन सबको नट्स के जरिए जो है वो हम करेंगे, ठीक है। ये हमने इसके नट्स ओपन कर लिया, ठीक है। और
अब मैं आपको बताइए इसको लगाएंगे किस तरीके से। यहाँ एक हल्का सा लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक जो भी जिस भी कंपनी का होगा उसका वो, तो इसको जो है वो आप ऊपर की साइड लगाइएगा, सही है। और जैसे अगर ये हमारा यू बोर्ड है, ठीक है, तो इस तरह से यूँ, ठीक है, या इधर से हम स्टार्ट कर लें तो इधर से यूँ, ठीक है, और फिर सॉरी इस साइड से लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूज़ और ये बटन की जगह है। तो अब हम जो है वो तीनों को इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। इनका भी नट खोल देती हूँ मैं, सबके नट खोल के रख लिएगा और उसके बाद फिर जो है वो अटैच कीजिएगा, तो फिर आसानी से हो जाएगा काम, सही है। ये मैं नट खोल रही हूँ, ठीक है। ये दूसरा स्विच, इसके भी मैंने वो जो कंपनी का जो भी नेम था वो ऊपर की साइड रखा है, ठीक है। और फिर ये थर्ड वाला, ठीक है। अब इसमें ये अपने हाथों से भी खोल सकते हैं, कुछ के टाइट होंगे तो उसके लिए जो है वो प्लास की नीड है, ठीक है। तो मैंने अपने पास प्लास भी रखा हुआ है जिसका नाम आपको नजर आ रहा होगा, सही है, ठीक है। अब ये थर्ड वाला भी गया, ठीक है। फिर ये बटन आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है वो हम ये बटन भी बटन को भी लगा देंगे। बटन की भी वही साइड रखी हमने जिस दर कंपनी का नेम, ये जो भी चीज़ है मेंशन है, ठीक है। और फ्यूज़ को जिस तरह वो दिया हुआ है वर्टिकल ऑर्डर में, फ्यूज़ FUSE लिखा हुआ है, उसी तरह लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, और अब जो है वो इन सबको इस तरह से अपने ये करके, ठीक है, इस तरह हम टाइट कर लेंगे नट के ज़रिए से इनको। ये दिख रहा है आपको, इस तरह हम नट के ज़रिए से इनको टाइट कर लेंगे, सही है। और इसमें चूँकि ये टाइट हाथ से नहीं होता है, ये हाथ से भी कर सकते हैं आप टाइट, तो फिर जो है इसमें हम प्लास की जो है वो हेल्प ले लेंगे और इस तरह जो है वो बिल्कुल टाइट कर लेंगे कि ये जो है वो निकल ना सके, या जो है बाद में हम जब अपना बोर्ड बना लें तो इस वजह से जो है वो मसला ना हो जाए या शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसके ओपन होने की वजह से, सही है। तो अब जो है वो मैं सब करने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये इन चारों के नट्स लगाने के बाद मिलती हूँ आपसे। जी, तो हमारे सारे नट्स जो हैं वो टाइट हो चुके हैं, सही है। और अब ये इतने टाइट हैं कि आप लोग को देख सकते हैं कि ये बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे, ठीक है, सही है। तो अब जो है वो हम इसकी वायरिंग करेंगे, ठीक है। इनकी वायरिंग के लिए जो वायर नीड थी वो मैंने आपको बताई थी, ये इस तरीके की 1.5 mm या 2.5 mm की वायर नीड होगी, सही है। इसके हम जो है वो पीसेस कर लेंगे, ठीक है। और ये पीसेस आप इस अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो अपनी लेंथ होगी, मेरी जो लेंथ है वो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम के हिसाब से कीजिएगा, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा। और मेरी जो इसकी लेंथ है वो मैंने जो कैलकुलेट की थी वो है 2 इंचेस, सही है, 1.7 to 2 इंचेस, सही है। तो 2 इंचेस 1.7 है, लेकिन हम 2 इंचेस रखें ताकि अगर कुछ कट भी करना करे तो मसला ना हो, ठीक है। और ये जो कॉपर वाली साइड है, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगी कुछ इस तरह से। हम स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और इस कॉपर वाली वायर को इस तरह अंदर रखिए, इस तरह अंदर करके, और फिर जो है वो हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को टाइट रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये वायर्स आपस में दूसरे से टच ना हो, मतलब अगर ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है तो ये आपस में टच ना हो, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। वायर की लेंथ जो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, मेरी 2 इंचेस थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितनी नीड है, उस हिसाब से वायर के पीसेस कट कीजिएगा। यहाँ एक पीस लगेगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ जो है वो हमने जिस तरह से देखा था कि ये तीनों आपस में ग्राउंड हुई थी और फिर ये डायरेक्ट एक उससे जानी थी, तो हम जो है इस वाली वायर को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। हम ये एक पीस और ये दूसरा पीस हम इंक्लूड करते हैं। अब जो है वो हम इस तरह से सर्किट देखते हैं, ये ऊपर वाली साइड है, यानी कि ये पॉजिटिव वाली साइड है, ठीक है। तो ये चारों के पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड थे। स्विच का सॉकेट 3, सॉकेट 2, सॉकेट 1, सॉकेट 1 ये रहा सॉकेट 1, सॉकेट 2, सॉकेट 3 और स्विच, ठीक है। इन चारों के पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड होंगे। तो हमें कितनी वायर्स की नीड है हम देख लेते हैं। एक यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ 3, तो 3 वायर्स की नीड है, ठीक है। फिर जो है ये तीनों आपस में ग्राउंड होकर और डायरेक्ट इनकी वायर जो है उधर तक जा रही थी, तो हम इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करेंगे कि ये यहाँ 3 पीसेस नीड थे, ठीक है। तो यहाँ 1 पीस 2 पीस नीड होंगे। और फिर जो इधर से वायर जाएगी वो हमारी ये जो थिक वायर है, जो केबल है, वो कनेक्ट होगी इधर के उसमें, ठीक है। तो जो ये हर स्क्रू है ना, इस हर स्क्रू के अंदर 2 वायर्स की जो है वो 2 से 3 वायर्स की जगह होगी। तो आप इसके अंदर डालिएगा अपनी कॉपर वाली साइड और फिर इसको जो है वो टाइट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है जो हमारा पॉजिटिव की साइड है उधर 1 2 3 वायर्स की नीड है, इधर 2 वायर्स की नीड है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको कनेक्शन दिखाया था वो था कि हमारा स्विच और एक फ्यूज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गई 5 और फ्यूज़ और ये फ्यूज़ है हमारा और ये स्विच है। तो हमारा स्विच और फ्यूज़ से जो है वो एक वायर कनेक्टेड होगी, इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव से, ठीक है। बाकी ये आपस में कनेक्टेड थे, ये 3 वायर्स, ये 2 वायर्स 5 वायर्स और ये जो है वो 6 वायर्स। तो हमें टोटल जो नीड है वो कितने वायर्स की नीड है, 6 वायर्स की। तो हम जो है 6 पीसेस जो है वो 2 इंचेस के कट कर लेंगे और फिर जो है वो हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पीसेस जो है वो कट हुए हुए रखे हुए हैं और 1 2 3
और 4 5 6, ठीक है। तो मैंने 6 पीसेस यहाँ कट करके रखे हैं। ये कुछ इस तरीके से हैं, आप जब कट करेंगे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 इंचेस का मैंने मैक्सिमम लेंथ रखी है, ठीक है। तो ये 2 इंचेस की, ठीक है, और ये 2 इंचेस की आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो है हम इसको कट किस तरह करेंगे कि ये तो मैं नेल कटर से करी हूँ, वैसे आपके पास सीजर हो वो कटर हो आप उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेल कटर से क्यों करी हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये था इस साइड, ये पूरी एक वायर है, ठीक है, और इसके जो हमें जो एंड्स हैं, जो इसका कंडक्टिव मटेरियल होगा, ये तो इंसुलेटेड है, सही है, ये इंसुलेटेड वायर है, जो इसका कंडक्टिव मटेरियल है वो उसके अंदर होता है, ठीक है, मौजूद। तो अब जो है वो हम इसको बहुत ही आराम से मतलब इस तरह करना है आपने कि वायर कटे ना, और मतलब जो इंसुलेटेड वायर है वो कट जाए और जो अंदर की कंडक्टिव वायर है वो ना कटे, ठीक है। तो जो है वो हम इस तरह से मेरे पास क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं कटर नहीं मौजूद, इसलिए मैं जो है वो नेल कटर से करी। वैसे अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप कटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट कटर से ईजी रहेगा, तो अगर आपके पास कटर मौजूद है तो उससे कीजिएगा, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह से जो है वो कट कर ली, और बहुत ही जो है वो आराम से की जाएगी, ठीक है। ये हो गई इस तरह से कट, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं ये इस कंडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये इसका कंडक्टिव पार्ट, और जो है वो इस तरह कनेक्टेड होगा कि ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ये मैं किसका कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं, स्विच का जो नीचे वाला पॉजिटिव था, यानी स्विच इस तरह से ऑन होगा, ठीक है। तो स्विच का जो नीचे वाली साइड थी वो, और इधर से ये, सही है, इधर से ये क्या है, ये फ्यूज़ है, सही है, फ्यूज़ में जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ पहले, ठीक है। एक कंडक्टिव पार्ट जो है वो फ्यूज़ में जाएगा, और एक जो है वो हमारे जो बटन के जो एक नीचे की ओपनिंग है उसमें जाएगा, ठीक है। ये इजीली चला गया। अब ये अगर बाहर भी निकल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये है कि आप इसको टर्न कर दें, इस तरह टर्न करने की ये इस तरफ हो जाए, यानी कि ये आपस में दोनों टच ना हो, ठीक है। टच हो जाएंगे वैसे तो मसला नहीं है, लेकिन जो है वो फिर शॉर्ट सर्किट या इस तरीके की किसी चीज़ का डर लगता है, तो इसलिए जो है वो इस तरह करके और जो है वो इनको फिर जो है वो आप टाइट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्यूज़ की और स्विच वाली वायर जो है वो कनेक्ट हो गई, ठीक है। ये हो गई आपस में कनेक्टेड, ठीक है। फ्यूज़ स्विच की वायर आपस में कनेक्टेड हो गई। अब हम जो कनेक्शन करेंगे वो किस तरह करेंगे, ये इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इन तीनों को आपस में कनेक्ट करूँगी और इन दोनों को आपस में कनेक्टेड, ठीक है। मैं आपको करके बताती हूँ। ये वाले सारे पॉजिटिव हैं ऊपर वाले, बल्कि इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई मार्कर मौजूद है तो मैं आपको मार्कर दिखा देती हूँ, ठीक है। हाईलाइटर है, सही है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आई गेस, ठीक है। और ये वाला जो है नेगेटिव है, ठीक है। ये जो नीचे वाली साइड है हमारा ये नेगेटिव वाला है और ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो याद रखने के लिए कि इस साइड बटन की ओपनिंग होगी, ठीक है, और ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव आपस में कनेक्टेड, ठीक है। तो अब मैं करके बताती हूँ। अच्छा, जो है वो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, सही है, इस तरह से। और ये जो है वो पॉजिटिव था, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये इन तीनों को ग्राउंड करना था, और ग्राउंड की वायर डायरेक्ट बाहर निकलेगी, ठीक है, प्लग की तरफ। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है पॉजिटिव, और इसका जो पॉजिटिव है वो भी एक प्लग की तरफ जाएगा। तो एक पॉजिटिव यहाँ से और एक ग्राउंड यहाँ से प्लग को जाएगा, ठीक है। तो अब हम वो ले देते हैं, ठीक है। ये जो है अगर आप लोग को नजर आ रहा है इस तरीके से पील किया है मैंने, सही है। और ये है जो ब्राउन है, ये हम इसका पॉजिटिव लेंगे और ब्लैक को एज नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव जाएगा यहाँ ग्राउंड में, और पॉजिटिव जाएगा यहाँ इधर फ्यूज़ के पॉजिटिव में। ये फ्यूज़ है हमारे पास, फ्यूज़ के पॉजिटिव में जाएगा, और ये इन तीनों के ग्राउंड में, यहाँ का ग्राउंड जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले आपने क्या करना है, एक टिप, इससे पहले ये कि आप अंदर डालिएगा इसको और सब चीज़ें बाहर निकाल लें, जिसके स्क्रूज वगैरह इसको साफ़ कर लें। फिर इसमें यहाँ से एक नॉट, एक या दो नॉट टाई कर दीजिएगा ताकि वो बाहर ना निकल सके यहाँ से, ठीक है। तो जो है मैंने इसको नॉट तक टाई कर दिया, ठीक है। और अब जो है वो ये इस तरह बाहर नहीं आएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब वैसे ये यूँ हो सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से निकाल कर, और अब हम जो है डायरेक्ट इसकी ग्राउंड पर, इधर ग्राउंड पर और इसके पॉजिटिव से लगाते हैं, ठीक है। और फिर आपको दिखाती हूँ। इसके ग्राउंड में जो है वो हमने ब्लैक वाला कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ग्राउंड ये जो 3 वायर्स आ रही थी, ठीक है, ब्लैक वाला लगा दिया यहाँ, और अब यहाँ एक रेड वाला लगा देंगे इसका, ठीक है। ये रेड वाला भी आ गया, ठीक है, रेड वाला ब्लैक वाला और दोनों आ गए, ये दोनों टाइट है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको इसमें डाल के और इस तरह लगा दें, या इस एंगल पर लगा दें, या अगर आपको सही लगे तो इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच के और इधर लगा दें, तब भी सही रहेगा, ठीक है। बस अपना ओपन और क्लोज याद रखिएगा किस एंगल पर है, ठीक है। और फिर जो स्क्रूज थे उससे इसको
फिट कर दें। अब जो मैंने लगाया था ना वो था इस तरह से, ये क्लोज़ है और इधर ये ओपन है, ठीक है। इधर पॉजिटिव आ रहा है तो हम वोल्टेज जो है वो इधर चेक करेंगे, ठीक है। इसका अब मैं आपको स्क्रूज लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह से जो है मैंने इसके 4 स्क्रूज लगा लिए, ठीक है। और जो है ये टाइट हो गया इस तरह से, और ये इसका ऑफ है और ये इसका ऑन है, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास लास्ट स्टेप है, वो है ये प्लग लगाना, ठीक है। तो इस प्लग को जो है, इस प्लग के लिए भी जो इसका मेरा ये वायर जो है, मैंने ये वाली केबल मैंने 5 मीटर ली थी। वैसे आप 1 मीटर भी लेंगे तब भी चल जाता है, पर जितने बड़े से बड़ी रखें उतनी काम आती है, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड है, सही है। ये वाला जो ये लेफ्ट वाली मतलब वायर का एक एंड था और वायर का सेकंड एंड था, दोनों एंड को पील करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पील करके रख लिया था। इसकी जो कंडक्शन वाली जो पार्ट है, ठीक है, उसको पील कीजिएगा। इसको ओपन करके फिर दोनों को कट करके और इनका जो कॉपर वाली साइड है वो निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। और ये प्लग है, अब मैं प्लग को ओपन कर रही हूँ, सही है। ठीक है, तो जो है वो प्लग के अंदर से क्या निकलता है हम देख लेते हैं। प्लग के अंदर भी 2 साइड हैं, ठीक है। एक ये साइड जिसके अंदर ये जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से 2 जगह डिवाइड होगा, और यहाँ इसका ब्लैक और यहाँ इसका रेड, ठीक है। इस तरह से जो है फिर हम इसको अंदर करते हैं। तो इनके भी स्क्रूज खोल देते हैं। तो जो है मैंने इसके स्क्रूज जो है वो खोल लिया, लूज़ कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से भी वायर एंटर हो गया, यहाँ ब्लैक और यहाँ रेड, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये भूल मत जाइएगा, इसको पहले इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसको लगाइएगा। मतलब अगर ऐसे हो जाए कि पहले आप इसको लगा दो इस तरह से, तो ये मसला हो जाएगा, सही है। ठीक है, सबसे पहले ये अंदर चली गई, सही है। फिर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिएगा ताकि वो उसके अंदर जाके और आराम से लग जाए, ठीक है। इसके अंदर गई, रेड इधर लगाया, सही है, और ब्लैक इधर इस साइड, ठीक है। ठीक है, तो हमारा रेड और ब्लैक जो है वो आपस में इधर लग गया। और अब जो है वो पीछे वाले स्क्रूज भी टाइट कर देते हैं, ठीक है। पीछे वाले स्क्रूज भी टाइट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये यूँ नहीं निकल सका, ठीक है। और फिर हमारा ये था, इसमें इसको इस तरह से लगाएंगे कि ये फिट हो जाए, ठीक है। आपका दूसरा प्लग भी हो सकता है, तो जिस तरीके का प्लग हो उसको उसी तरीके से कर लीजिएगा, सही है। मेरा इस तरीके का था, तो ये। और ये लास्ट हमारा स्टेप, इसका स्क्रू लगाना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा प्लग जो है वो भी लग चुका है, प्लग लग चुका है, पूरा बोर्ड कनेक्ट हो चुका है आपस में दूसरे से, तो ये वायरिंग हो चुकी है, वायरिंग आपको बता चुकी हूँ। अब जब जो है वो हम इसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और एसी सप्लाई करेंगे। फिर जो है वो हमारी पॉजिटिव वाली साइड कौन सी थी, जैसे मैं आपको बता चुकी थी कि ये ऊपर वाली साइड, ये हमने ऊपर आपस में कनेक्ट की थी पॉजिटिव। तो इसको ऑन करके और पॉजिटिव से देखेंगे कि पॉजिटिव में आ रहा है करंट या नहीं आ रहा, और फिर मैं मेजर करके बताती हूँ आपको वोल्टेज। तो अब जो है वो मैंने सोर्स से एसी सप्लाई जो कनेक्ट कर दिया, ये ऑफ था हमारा और ये ऑन है, ठीक है। अब हम जो है ये हमारे पास एमीटर मौजूद है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही है। तो पहले जो है एमीटर को साइड रखते हैं, और ये मेरे पास फ़ोन मौजूद है और ये इसका चार्जर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास मौजूद है और ये हमें लगाया, और ये चार्ज हो रहा है, यानी कि ये वाला सॉकेट सही है, ठीक है। फिर हम दूसरे पे देखते हैं, ये चार्ज हो रहा है, सही है। मतलब तीनों सॉकेट्स पर जो है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो हम इसकी वोल्टेज की रीडिंग देखेंगे, सही है, कि ये वोल्टेज कितना दे रहा है। अब वोल्टेज जो हमें सेट करना है वो वोल्टेज ये वाला नहीं करना है, क्योंकि ये जो है डीसी सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। हम जो है वो अपना वोल्टेज का जो डायल है वो हम करेंगे मैक्सिमम ये 200 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि घर में 200 से ज़्यादा सकते हैं, तो हम 600 पे सेट करेंगे, ठीक है इसको। और ये मैंने सेट कर दिया इसको, और ये इसकी प्रोब्स लेंगे और पैरेलल में अटैच कर देंगे। नीचे वाली साइड हमारी ग्राउंड थी और ऊपर वाली साइड हमारी पॉजिटिव थी, तो ये आ गया हमारे पास 231, ठीक है। आई होप आप लोग को नज़र आ रहा होगा, 231 आ गया, ठीक है। 231 मैक्सिमम हमारे घर में इतना ही आ रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो 231 एक में आ गया, 231 दूसरे में आ गया, और 231 ही तीसरे में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और फ्यूज़ को चेक करने का तरीका होता है कि अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा का लोड आ रहा होता है इसमें, तो जो है वो फ्यूज़ जल जाता और जो है वो सर्किट ब्रेक कर देता, तो फिर जो है ये सारे सॉकेट्स चल नहीं रहे होते, मतलब चार्ज भी नहीं हो रहा होता, ना वोल्टेज दिखा रहा होता, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब रिक्वायरमेंट्स से पूरा होता रहा है ये एक्सटेंशन बोर्ड, और अब जो है वो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बन चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग भी अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनाइएगा, सही है। और इसके अलावा अगर आप लोग को मसले वगैरह आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर जो भी मसला होगा हमें बता सकते हैं, फिर हम उसको हल कर देंगे इंशाल्लाह।